जय जोहार महतारी भाकक समाचार बुलेटिन हमर बने हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपन निवास में जम्मू मंत्री मन संग उच्च स्तरीय बैठक लीन। बैठक में 20 अगस्त के पहली प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के दिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसर किस्त किसान मन ला दे के निर्णय लेगिस। उन्हें राज्य के स्कूल और कॉलेज मन ला जुलाई महीना में ले दाखिला प्रक्रिया शुरू करे के निर्णय लेगे। मंत्री रविंद्र चौबे बताइन के केंद्र सरकार के एडवाइजरी के अनुसार परिस्थिति ला देखत हुए अगस्त ले कक्षा शुरू करे के बारे में विचार करे जाही। उन्हें कोरोना संक्रमण ले बचाव बर प्रदेश में हर नागरिक बर मास्क लगाना अनिवार्य कर दे गए। बिना मास्क घुमैया लोगन ऊपर 100 रुपया के जुर्माना लगाए जाही। एती बस ट्रांसपोर्ट ला फिलहाल बंद रखे के निर्णय लेगे। बाकी शुरू हो चुके गतिविधि ला नहीं रोके जाए। दूसर डहार सरकार के अनुपयोगी खर्चा में कटौती करे के निर्णय घलो के लेगे है। बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और बचाव के प्रयास के समीक्षा, क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर के व्यवस्था ऊपर विशेष रूप ले चर्चा हुई से। बताएगी इसके प्रदेश में 3 लाख ले ज्यादा प्रवासी मजदूर दूसर प्रदेश ले लौटे हैं। उन्हें अभी 70,000 ले ज्यादा मजदूर और लौट ही। श्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सर्वप्रथम कोरोना की वर्तमान परिस्थिति के बारे में समीक्षा किया गया। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से लगभग 3 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों का आगमन हो चुका है और संक्रमण को रोक पाने में प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी और फील्ड के जितने स्टाफ हैं उनकी मेहनत से अभी भी हम लोग छत्तीसगढ़ में सफल हो पाए हैं। उसके बावजूद भी इस बात की समीक्षा किया गया कि कितने क्वारंटाइन सेंटर में अभी लोग हैं। अभी भी जो मजदूर आएंगे उनके लिए किस तरीके से आइसोलेशन और क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा सकेगी, लॉकडाउन की और क्या स्थिति होगी। निर्णय ये लिया गया है कि जिस तरीके से अभी वर्तमान में परिस्थिति है रोक पाने में, इसमें अगर हम लोग सफल हैं तो इसी परिस्थिति को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। प्रार्थना को रुक करबे बिरा की बड़े खबर के छत्तीसगढ़ में आज अब तक कोरोना के 7 नवा मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 4, जशपुर में 2 और बलौदाबाजार में 1 मरीज मिले हैं। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले आज 5 कोरोना मरीज ला डिस्चार्ज घलोक करेगे हैं। तो 1 राजनांदगांव, 3 बालोद और 1 कवर्धा के मरीज हवे। तो सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी एक पुष्टि करे। स्टार जैन अमर सहयोगी और जानकारी संग जुड़े थे। स्टार, आज कोरोना लेके का कुछ अपडेट है? 7 नवा मरीज मिले हैं। स्टार, आप मन अगर मोर आवाज सुन पावत हो तो जानना चाहबो के 7 नवा मरीज मिले, का अपडेट है कोरोना लेके? स्टार, आप मन कर जानकारी का 7 नवा मरीज मिले, का जानकारी है और कद का डिस्चार्ज हो चुके? तो हम आप बता दें कि आज 7 नवा कोरोना मरीज मिले। राजनांदगांव में 4, जशपुर में 2 और बलौदाबाजार में 1 मरीज मिले और एक संग 14 कोरोना मरीज ला आज डिस्चार्ज करेगे है। तो छत्तीसगढ़ में आज अभी तक 7 नवा कोरोना पॉजिटिव मिली है। राजनांदगांव में 4, जशपुर में 2, बलौदाबाजार में 1 मरीज मिले। तो आज 14 कोरोना मरीज ला डिस्चार्ज घलो करेंगे। स्टार जन अमर सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग जुड़े हैं। स्टार, आज 7 नवा कोरोना के मरीज मिले हैं, का कुछ जानकारी है बारे में? देखिए, आप लोग बताना चाहूँ कि आज की बात करबो तो 7 नवा मरीज मिले हैं। जेकर बाद एम्स प्रबंधन पुष्टि करे, एम्स में नवा मरीज मिले हैं और वो आंकड़ा जो एक्टिव केस के बढ़ गया, बात करो तो 938 पहुंच गई। काबर के खाली 931 रही थे और वो आज के साथ में लाभो तो 938 हो गए हैं। जिसमें से आप लोग बता दो कि करीब 14 मरीज का डिस्चार्ज भी घलो करे गए हैं। तो ये कहीं न कहीं ये राहत के बात है कि मरीज की संख्या जिन दिन यदि हम बीते दिन से देखो तो 50 से ज्यादा, लगभग 50, कभी 40, कभी 50, कभी 60 ऐसे केस आते रही थे। लेकिन आज मात्र 7 केस अब तक सामने आए हैं। तो ये तो थोड़ा बहुत राहत वाले खबर है कह सकते कि खबर की संख्या कम है और डिस्चार्ज होने वाले की संख्या ज्यादा है। लेकिन एहतियात अभी भी बरतने बर पड़ी लगातार। बिल्कुल एहतियात बरते की जरूरत है और संग संग लोगन ला ध्यान रखे की जरूरत है कि कैसे कोरोना के संक्रमण ला रोके बर फैले बर सब्बो झन ला ध्यान दे रहे। जानकारी बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद स्टार।
बारथन आगू राजस्थान ले लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव राजस्थान में कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसद के जीत के दावा करीन है। उनकही इनके भाजपा वहां जोड़ तोड़ के कोशिश करत है, फिर विधायक कांग्रेस के संग है। ऐसे में कांग्रेस के दो और भाजपा ले एक राज्यसभा सांसद चुना जाना तय है। छत्तीसगढ़ में जल्द सरकार गिरे वाला भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे के बयान पर टीएस सिंहदेव कटाक्ष करत हुए कहीन कि भाजपा के सत्ता के भूख खत्म नहीं हुए हैं और फिर छत्तीसगढ़ में ऐसे कोनो स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित ले बढ़त संख्या ला देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन ऊपर उनकहीन के एकर ऊपर चर्चा कर जाए, फिर संपूर्ण लॉकडाउन कोरोना के स्थायी हल नहीं है। सिंहदेव के बीजेपी ला सत्ता के भूखे बताए ऊपर पूर्व सीएम रमन सिंह पलटवार करीन है। पेट नहीं भरता वाली बात कि वो कुछ भी हो, सत्ता की कुछ ऐसी भूख है कि हम ही हम रहें, दूसरा कोई ना रह जाए। तो ये मुझे लगता है कि उनकी एक गहरी असुरक्षा की भावना है। इतने सालों तक विपक्ष में रहने के बाद मनस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि अब हम ही सत्ता में रहें। कोई भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की भूख यदि होती तो मध्य प्रदेश में सरकार बनते के साथ ही संभावना मध्य प्रदेश में था। हमें तो प्रतिशत वोट ज़्यादा मिला था, हमें तो उस समय भी ऑफर था, मगर हमने कोई सरकार नहीं बनाई। कांग्रेस के अंदर असंतोष को रोकने में केंद्रीय नेतृत्व असफल हो रहा। इस वजह से आज कांग्रेस में फूट की स्थिति है। इसके लिए बीजेपी को कोई जवाबदार बताने की जरूरत नहीं है। IBC 24 के इनपुट एडिटर संजय शर्मा एक खबर ऊपर हमारे संग जुड़ा थे न्यूज रूम ले। संजय जी, जौन तरीका ले सरोज पांडे के बयान आई सोखर बाद अब बयानबाजी के दौर शुरू हो चुके हैं। आज मंत्री टीएस सिंहदेव के घलोक बयान आए हैं, तक कैसे रूप में देखा जाए का ये बयानबाजी आगू औ चली? देखो राहुल, बयानबाजी तो होते रही। आप देखो मध्य प्रदेश में जौन हुई से ओकर बाद अब वहाँ ऑडियो वीडियो सब आवत है, वो बयानबाजी रोज चलत है मध्य प्रदेश के ऊपर। अब वही देखते हुए सरोज पांडे एक दिन पहले यहाँ कह दी कि छत्तीसगढ़ में घला इसने दिखा थे लक्षण, कांग्रेस में असंतोष है, ये सरकार के दिन चली कह नहीं सकन। अब ओकर जब ऐसे बयान दी बीजेपी वाला तो जाहिर है कि कांग्रेस वाला मन कहा थे कि मतलब लगत है कि सत्ता में हम ही हमन रहन, दूसर कोई मत रहे। लेकिन राहुल एमा एक चीज है, जैसे डॉक्टर रमन सिंह अभी कहा जैसे कि उनकर ये छत्तीसगढ़ में अगर सत्ता के भूखे रहती तो यूँ प्रयास करे जा रतीस। उमन तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के असंतोष की वजह से चलेगी सत्ता में, लेकिन यहाँ ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ कोई गुंजाइश भी नहीं है। यहाँ हद का सारा सीट कांग्रेस के पास है कि मध्य प्रदेश शासन नहीं हो सके। कोई 10-20 सीट वाला मामला नहीं है। यहाँ 45-44 सीट लाए लगी है, मतलब तब जाके वो पार्टी तोड़े सकी कांग्रेस है, तो वो संभव नहीं है। तो लेकिन हाँ, बयानबाजी चला थे, बयानबाजी चल ही आयमा, राजनीति तो होते रही। और रही के सवाल इक्का दुक्का कोनो शब्द अगर असंतोष के सुनाई पड़ते तो सब जगह होते, वो भारतीय जनता पार्टी में भी है। बिल्कुल, जो तरीका ले वो बयान दे है, घेरे बेरी लोगन पूछा थे लॉकडाउन बढ़ाए जा सकते का, एक ऊपर भी आज सीधे बयान दे। देखो, स्वास्थ्य मंत्री जी ये कही है कि लॉकडाउन के ऊपर जो है चर्चा करे जा सकते, कुछ मांग उठाते इस टाइप के। तो लेकिन देखो, चर्चा हो गए है, बैठक हो गए है, बैठक में तय हो गए है कि जो अभी स्थिति है वर्तमान है वही जारी रही, अभी लॉकडाउन नहीं करे जाए। लेकिन एक मांग उठे रही से व्हाट्सएप में खूब चला थे 4 दिन ले कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन हो जाएगा, 15 तारीख से हो जाएगा, 14 तारीख से हो जाएगा, ऐसे चला थे। तो एक ऊपर मंत्री जी है विराम लगा दिए गए है, साफ बता दिए गए है, ऐसे कोई इरादा नहीं हो। मैं बता दो राहुल, अभी मानसून आवत है, मानसून आ गए, आज रायपुर में पहुंच चुके हैं मानसून। वो स्थिति में अभी लॉकडाउन करे के कोई चांस नहीं है। काबर अगर लॉकडाउन कर दी तो खेती किसानी सब चौपट हो जाएगी, पूरा फसल के बोनी प्रभावित हो जाएगी। तो अभी ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है। और सरकार भी शायद एकरे कारण देखते हुए कोई मांग भी रिस हुई तो वो कर ऊपर अभी वो कर फैसला साफ साफ कर दिए गए कि अभी खुले रही, कोई बंद नहीं होए। और रही के सवाल आम आदमी के, तो कुछ नियम बना दिए, मास्क ला जरूरी कर दे है, वो कह दे है कि भाई अपन आप थोड़ा बचाव के साथ चलो, सावधानी से चलो, कुछ नहीं होए, वो अपन हमारे सब काम चलिए, और दुकान अभी सब खुले रही। बिल्कुल स्थायी हल नहीं है, ये कहे है मंत्री हा। और जो तरीका ले लोगन लगा थे कि लॉकडाउन हो ही, तो ये सरकार के अभी तक के कौन स्थिति में कोनो निर्णय लेके स्थिति में नहीं है, वो लॉकडाउन की स्थिति फिलहाल नहीं बनत है। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।
બારથાનાગુ છત્તીસગઢમાં ક્વોરન્ટાઇન સેન્ટરમાં 23 ले ज्यादा मौत ऊपर चिंता जताते हुए प्रदेश भाजपा क्वारंटाइन सेंटर के व्यवस्था पर सवाल करीस। भाजपा के कहना है कि जतका मौत कोरोना ले नहीं हुई से ओखर ले ज्यादा लोगन क्वारंटाइन सेंटर के अव्यवस्थक स्थिति मर गिन। भाजपा के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय सरकार ऊपर कटाक्ष करते हुए कहिन कि अगर सरकार क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था नहीं संभाल पाते तो असमर्थता जाहिर कराए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरा व्यवस्था संभाल ही कांग्रेस भाजपा ऊपर ये मुद्दा ऊपर राजनीति करे के आरोप लगाए हैं और स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव के कहना है कि कुछ क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूर मन की संख्या ज्यादा है, फिर सब्बो जगह व्यवस्था दुरुस्त है। अधिकारी मल्ला सतत निगरानी रखे के निर्देश दे गए हैं। क्वारंटाइन सेंटरों में अव्यवस्था के कारण वहाँ 23 लोगों की मौत होना ये किसी भी प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक बातें हैं। अगर सरकार सक्षम नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों में जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए हम सक्षम है। करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वापस घरों में जा चुके हैं। कहीं कहीं ये बात इतने बड़े व्यवस्था में होती है कि चूक हो गई, और समझने में और करने में कर्मचारियों में अगर वो चूक होती है तो उस कारण से कभी कभी ये स्थिति बनती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 बछर के कार्यकाल के उपलब्धि ला घर घर पहुंचाए ला लेके हुवैया जनसंपर्क अभियान और वर्चुअल रैली के तैयारी की जानकारी लीन। चर्चा के बेरा रमन सिंह बताइन कि प्रदेश में 25 लाख लोगन ला सोशल मीडिया के माध्यम से वर्चुअल रैली ले जोड़े की तैयारी चलत है। ये ला लेके मंडल, जिला और लोकसभा स्तर में पार्टी और मोर्चा प्रकोष्ठ के बैठक कर जाती। मोदी जी का 1 साल की उपलब्धि को लेकर 25 लाख घरों तक ये पॉम्पलेट देने के लिए हम जाएंगे। 25 लाख परिवार से जुड़े और इसके लिए अभी से मंडल स्तर में तैयारी चल रही है। जिला स्तर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंडल स्तर के प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल रैली, ये पूरे इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद ओखर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता एक घाव फेर कांग्रेस के दामन थामत है। फिर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ला ये नागवार गुजरत है। बीते दिन ज्ञानेंद्र उपाध्याय के वापसी के बाद गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला के कांग्रेसी मन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात करके ज्ञानेंद्र उपाध्याय के कांग्रेस प्रवेश के विरोध करें। ये नेता मन के कहना है कि ये लोगन वही है जो कांग्रेस ला हराए में कोनो कोर कसर नहीं छोड़े रहीस। मुख्यमंत्री है नाराज नेता मन ला शांत करा के ओखर मन ले मरवाही चुनाव की तैयारी में ओखर मन ले गोट बात करी ना। वो एती मारवाही में चलत राजनीतिक उठापटक के ऊपर अमित जोगी है कही ने कि ओहा अभी राजनीतिक बात नहीं करी और संगे संग मारवाही उपचुनाव में खुद ही दावेदारी के सवाल पर उन कहिन कि मारवाही ले प्रत्याशी कोनो भी हुआ है, चुनाव अजीत जोगी ही लड़ी। अभी हमारे शीर्ष नेता लोग निर्णय लेंगे किनको लाना है किनको नहीं लाना है। और कार्यकर्ता आज की तारीख में कौन नहीं कांग्रेस में नहीं आना चाहता। पूरे प्रदेश से हर पार्टी से लोग चाहते हैं कांग्रेस में जुड़े। सरकार कांग्रेस की है और माननीय भूपेश जी की जो रीति नीति है उसको देखकर सब लोग प्रभावित है, सब लोग कांग्रेस से जुड़ने चाहते हैं। नाराजगी नहीं है, हम वहाँ के सर्वे सर्वा हैं। हम जो काम करेंगे वही करेंगे और जो हम जिनको हम अपने साथ रखेंगे वही रहेंगे। जोगी जी का जीवन सततः संघर्ष का ज्वलंत उदाहरण है। जिंदगी भर वो बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते रहे और वही मेरी प्रेरणा है। उसी रास्ते पर मुझको भी आगे चलना है। भिलाई ले सबले बड़का अस्पताल पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल सेक्टर 9 की तस्वीर अब बदलने वाला है। असल में भिलाई नगर निगम के भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव कुछ दिन पहले ही भूपेश सरकार ने 1200 बिस्तर वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू सेक्टर 9 अस्पताल ला मेडिकल कॉलेज बनाए के मांग करे रही। मेडिकल कॉलेज के दर्जा मिले ले बड़ सुविधा बाढ़ी और ये ला लेके कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम भूपेश बघेल कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरेला निर्देश दिन के सेक्टर 9 अस्पताल ला पहले की जैसे अपग्रेड करे जाए और एक पर रोड मैप तैयार करे जाए। सीएम ने निर्देश मिले के बाद कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे अस्पताल के दौरा करके प्रबंधन ले चर्चा करीस। विधायक देवेंद्र यादव
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ये पहल ला ओखर बर धन्यवाद दिन संगे संग कहिन के अब डीएमएफ राशि के सदुपयोग सेक्टर 9 अस्पताल में देखे ला मिली त उन्हें कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे हा कहिन के सेक्टर 9 हॉस्पिटल देश के प्रतिष्ठित संस्थान है, एक स्थिति बेहतर हुआ है और ये देश के सबले शीर्ष मेडिकल संस्थान में एक हुआ है। ये दिशा में हम सब ला मिलकर काम करना है। निश्चित रूप से पूरे दुर्ग संभाग को फायदा होगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार करता हूं। हम लोग इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का सदुपयोग करने के लिए सारा काम करेंगे और डीएमएफ फंड का इस्तेमाल करके उसका जीर्णोद्धार का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सेक्टर 9 हॉस्पिटल को विकसित करने के लिए कल वीसी के माध्यम से निर्देश दिए थे। बीएसपी के कॉर्पोरेट लेवल पे भी अप्रूवल की आवश्यकता होगी, तो आने वाले समय में कंसल्टेंट के माध्यम से एक हम लोग प्रस्ताव बनाएंगे, तो जिसका फिर फाइनली हम लोग अप्रूवल होने के पश्चात उसमें आगे बता पाएंगे। सल्लग बढ़त कोरोना संक्रमित मरीज के कोरबा में बनाए गए 100 बेड के अस्पताल के सबो बेड भर गए हैं। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलग से 100 बेड के अस्पताल बनावत है, जे खरबर ओरिएंटल नर्सिंग कॉलेज और सृष्टि नर्सिंग कॉलेज ला अधिग्रहित कर ले गए। ये दोनों जगह में 50-50 बेड के कोविड अस्पताल तैयार कर जाते। जी हाँ, संक्रमित मरीज बन के इलाज कर जाही। सीएमएचओ डॉक्टर बी बोर्डे बताइन के उपचार बर बेड कम पड़े में बिना लक्षण वाले मरीज मन के आइसोलेशन अस्पताल में उपचार करे जाही। उन्हें नवा मरीज मन बर जल्दी नवा अस्पताल तैयार करे जाही। प्रदेश में कल मानसून के दस्तक के बाद आज मानसून राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं और मानसून अपन निर्धारित बेरा तिथि ले 3 दिन पहले रायपुर पहुंच गए। अवैया 48 घंटा में मानसून के आगू बढ़े के अनुकूल परिस्थिति बने हुए, जेमा मध्य अरब सागर के कुछ और भाग और महाराष्ट्र के शेष हिस्सा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ और क्षेत्र और दक्षिण गुजरात के कुछ भाग, दक्षिण मध्य प्रदेश और झारखंड और बिहार तक पहुंचे की संभावना जताई जाती है। अवैया 24 घंटे पर राजधानी रायपुर समेत बस्तर, बालोद, गरियाबंद और महासमुंद सहित कई जिला में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी करे गए हैं। प्रदेश के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, दुर्ग में 48 घंटा पर ऑरेंज अलर्ट जारी करे गए, जेकर तहत ये जिला में भारी बारिश की संभावना है। हमारे बानी हमारे गोठ में अतकेच मुला दो विदा, जय जोहार।